दिल्ली शहर के सबसे बड़े उद्योगपति देव मल्होत्रा की इकलौती बेटी रिया अपनी खूबसूरती और दौलत के लिए पूरे शहर में मशहूर थी। उसके पास करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला और हर वह चीज थी जिसकी लोग सिर्फ कल्पना करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। हर कोई उससे उसके पैसों की वजह से जुड़ना चाहता था, उसके दिल को समझने वाला कोई नहीं था। एक दिन रिया अपनी माँ की याद में शहर के एक पुराने मंदिर में पूजा करने गई। पूजा खत्म करके जैसे ही वह बाहर निकली, उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक युवा भिखारी पर पड़ी। उसका नाम अर्जुन था। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून और आंखों में ईमानदारी साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय एक छोटा सा भूखा बच्चा रोते हुए अर्जुन के पास आया और बोला, भैया मुझे बहुत भूख लगी है। अर्जुन ने अपनी कटोरी में पड़े थोड़े से पैसों को देखा, फिर बिना एक पल सोचे पास की दुकान से खाना खरीदा और पूरा खाना उस बच्चे को दे दिया। खुद उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह देखकर रिया हैरान रह गई। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान को अपनी भूख से पहले किसी और की भूख मिटाते देखा था। रिया अर्जुन के पास गई और बोली, तुम खुद भूखे हो, फिर भी अपने पैसे किसी और पर क्यों खर्च कर दिए? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, गरीबी जेब में होती है, दिल में नहीं। अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अर्जुन की यह बात रिया के दिल में उतर गई। अगले दिन वह फिर मंदिर पहुंची, फिर अगले दिन भी। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। रिया को अर्जुन की सादगी, ईमानदारी और इंसानियत से प्यार हो गया। अर्जुन भी रिया का सम्मान करता था, लेकिन वह हमेशा कहता, हमारी दुनिया अलग है, तुम अमीर हो और मैं एक भिखारी, यह रिश्ता कभी पूरा नहीं हो सकता। रिया हर बार मुस्कुराकर जवाब देती, दिल का रिश्ता पैसों से नहीं, भरोसे से बनता है। कुछ ही दिनों बाद शहर में दोनों की मुलाकातों की चर्चा होने लगी। यह बात रिया के पिता देव मल्होत्रा तक पहुंच गई। उन्होंने एक दिन दोनों को साथ देख लिया। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अर्जुन को अपमानित करते हुए कहा, मेरी बेटी की तरफ दोबारा देखने की भी कोशिश मत करना, तुम्हारी औकात क्या है? अर्जुन ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और वहाँ से चला गया। अगले दिन से वह मंदिर आना बंद कर दिया। रिया रोज उसे ढूंढती रही। मंदिर, सड़कें, पार्क और शहर का हर कोना छान मारा, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। कई दिन बीत गए। रिया टूट चुकी थी। एक दिन मंदिर के पुजारी ने रिया को अर्जुन की सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटी, अर्जुन जन्म से भिखारी नहीं था। उसके पिता एक ईमानदार स्कूल शिक्षक थे। जब उन्हें गंभीर बीमारी हुई, तब अर्जुन ने इलाज के लिए अपना घर, जमीन और सारी जमा पूंजी बेच दी। इलाज के बाद भी उसके पिता नहीं बच सके। कर्ज इतना बढ़ गया कि अर्जुन सड़क पर आ गया। लेकिन उसने कभी चोरी नहीं की, कभी किसी को धोखा नहीं दिया। वह मेहनत और ईमानदारी से जीता रहा। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि अर्जुन गरीब नहीं था, बल्कि सबसे अमीर दिल वाला इंसान था। रिया ने पूरे शहर में अर्जुन की तलाश शुरू कर दी। कई दिनों बाद उसे अर्जुन एक छोटे से अस्पताल के बाहर मिला, जहां वह एक अनजान बुजुर्ग की मदद कर रहा था। रिया दौड़कर उसके पास पहुंची और रोते हुए बोली, तुमने मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार तुमसे नाराज हो जाए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे मुझे तुमसे दूर ही क्यों न जाना पड़े। रिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम साथ नहीं हो तो मेरे पास करोड़ों की दौलत भी बेकार है। इसी बीच रिया के पिता भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में सच्चा प्यार देखा और अर्जुन को एक अनजान इंसान की जान बचाने के लिए भागदौड़ करते हुए देखा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़े या पैसा नहीं, बल्कि उसका चरित्र होता है। देव मल्होत्रा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से आका, तुम्हारे दिल से नहीं। अगर मेरी बेटी ने तुम्हें चुना है, तो उसने सही इंसान चुना है। कुछ महीनों बाद पूरे शहर ने रिया और अर्जुन की सादगी भरी शादी देखी। शादी में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन हर चेहरे पर सच्ची खुशी थी। शादी के बाद दोनों ने अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और बेसहारा लोगों की मदद के लिए एक ट्रस्ट बनाने में लगा दिया। देखते ही देखते उनका यह काम पूरे देश में मिसाल बन गया। इस कहानी की सीख यही है कि सच्चा प्यार कभी चेहरे, पैसे या हैसियत से नहीं होता। सच्चा प्यार सिर्फ एक साफ दिल, ईमानदार इंसान और सच्चे रिश्ते को पहचानता है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि इंसानियत और प्रेम है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा साथ दें। ऐसी ही मजेदार और नई कहानियों के लिए जुड़े रहिए।